तीन भाई तीनों तबाही, तीन भाइयों ने मिलकर लगा दी सरकार की लंका। मतलब इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल होती है जेनजीज के बीच में कि तीन भाइयों ने सरकार हिला डाली। ये बात मजाक की नहीं है दोस्तों, ये एक्चुअली में मतलब हमने इस वक्त जीता जागता नमूना देखा है। जो काम हजारों लोगों वाली सो कॉल्ड टीवी मीडिया नहीं कर पाई, बड़े बड़े खोजी पत्रकार नहीं कर पाए, जो काम सिस्टम के अंदर सो कॉल्ड सिस्टम के अंदर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर पाए, जो काम सरकार के बड़े बड़े मंत्री संतरी नहीं कर पाए, वो इन तीन टीनेजर्स ने कर दिया। या फिर ये कहूं कि इन तीन टीनेजर्स ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। इस कदर कि इन तीन में से एक टीनेजर को तो मिनी पार्लियामेंट की कमेटी में भी आज बुलाया गया है कि आइए बेटा जरा प्रेजेंटेशन दीजिए। और दिलचस्प बात जानते हैं क्या, इन तीनों में से एक भी वोट देने लायक नहीं है। इतने छोटे हैं, ये टीनेजर्स हैं दोस्तों। कैसे इन तीन जेनजीज ने एक बार फिर बता दिया कि हमारे देश का जेनजी बिना सड़क पर उतरकर क्रांति किए अपने बुद्धिमत्ता से, अपने नॉलेज से सरकार को ऐसे हिलाकर रख सकता है कि उसे चाहे ऐसे मतलब इनडायरेक्टली ही सही मानना पड़ा कि हाँ भाई गलती तो हुई है। दोस्तों इन तीन टीनेजर्स की जो मैं बात कर रही हूँ, मैं बता दूं, उनमें से एक है निसर्ग अधिकारी जो कि एथिकल हैकर हैं, जिन्होंने अपना चेहरा अब तक नहीं दिखाया है, इसीलिए उनकी सांकेतिक तस्वीर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, एआई तस्वीर। ये है वेदांत श्रीवास्तव और तीसरे सार्थक सिद्धांत। दोस्तों सार्थक सिद्धांत का तो ऐसा जलवा है कि इनको आज पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी में बुलाया गया है कि बेटा जरा आकर बताइए तो सही कि जो सरकार नहीं कर पाई वो आपने बैठकर अपने कमरे में अपने मात्र एक सिस्टम से कैसे कर दिया। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताती हूँ दोस्तों, बिना लाग लपेट की। ये तीन तबाही मचाने वाले, सरकार की नींव हिलाने वाले और सरकार को कुंभकर्णीय नींद से जगाने वाले टीनेजर्स हैं कौन। दोस्तों सबसे पहले निसर्ग अधिकारी के बारे में जानिए। इन तीन टीनेजर्स में निसर्ग अधिकारी वो हैं जो खुद को एथिकल हैकर कहते हैं और इन्होंने तो क्या शानदार काम किया है। मतलब मैं ऐसे बच्चों को देखती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार हमारा भविष्य कितने सफल हाथों में है, कितने सेफ हाथों में है। दोस्तों निसर्ग अधिकारी ने अब तक अपनी पहचान बाहर नहीं की है। मतलब क्या गजब का जलवा है। आप देखिए इन्होंने एक बार नहीं कई बार सीबीएसई का जो पूरा आंसर शीट्स का पोर्टल था, जिसमें सीबीएसई ने अपने तमाम अभ्यर्थियों का, तमाम स्टूडेंट्स की आंसर शीट अपलोड की थी ना, वो पूरा का पूरा पोर्टल हैक कर दिया। बकायदा उस पोर्टल में अपने मन से कोई वीडियो चला दी, ये दिखाने के लिए कि आपका सिक्योरिटी कितना कमजोर है। दोस्तों निसर्ग अधिकारी 19 साल के एथिकल हैकर हैं, हालांकि ये बालिग हैं, ये वोट दे सकते हैं आप। इनका दावा है कि उन्होंने मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले ओएसएम पोर्टल में भारी कमजोरियां खोजी। उनका कहना है कि इन खामियों में, लूप होल्स के कारण ही डैशबोर्ड तक पहुंचना इतना आसानी से संभव हो पाया। यहां तक कि मार्क्स यानी कि अंकों में हेरफेर भी इजीली किया जा सकता है। निसर्ग ने बताया कि कैसे उनके लिए उन्होंने सीबीएसई को बताया भी लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। निसर्ग ने बताया ये कि इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी है सीबीएसई को, बताया था कि देखिए मैंने इतना इजीली ये आपका ओएसएम हैक कर लिया और इसको थोड़ा सा फुल प्रूफ बनाइए, ऐसे तो कोई भी हैक कर लेगा, लेकिन सीबीएसई को कोई मतलब नहीं था। हालत ये हो गई दोस्तों कि वो सीबीएसई जो टालमटोल कर रही थी, आखिरकार निसर्ग के दावे और उनके सबूत देखकर उनको स्वीकारना पड़ा कि हाँ एरर्स हैं, हम ठीक कर रहे हैं। इसके अलावा वेदांत श्रीवास्तव, इनके बारे में तो आप जानते ही हैं दोस्तों एक 17 साल का मासूम बच्चा वेदांत श्रीवास्तव दिल्ली के छात्र हैं। वेदांत इस विवाद का प्रमुख चेहरा बन गए जब आरोप लगा कि री इवैल्यूएशन के दौरान सीबीएसई ने उन्हें उनकी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर शीट के बजाय किसी और अन्य छात्र की फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका भेज दी। एक्स पर की गई उनकी पोस्ट लाखों बार देखी गई और इसके जरिए वेदांत ने पूरे देश में बहस छेड़ दी। इसके लिए उन्हें पाकिस्तानी कहा गया, उनकी ट्रोलिंग हुई, लेकिन वेदांत डरे नहीं और सीबीएसई ने गलती मानकर उन्हें सही आंसर शीट भेजी। वेदांत बाद में राहुल गांधी से भी मिले थे। राहुल गांधी ने एक तरह से उनका हौसला बढ़ाया कहते हुए कि देखिए तो 17 साल के डीप स्टेट एजेंट हैं, लेकिन वेदांत का परिवार उनके साथ खड़ा रहा। वेदांत खुद खड़े रहे। वेदांत रो सकते थे, कह सकते थे कि अरे मेरे साथ तो अत्याचार हुआ, या ये बोल सकते थे कि नहीं, लेकिन वेदांत ने 17 साल की उम्र में लड़ना चुना। उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना सोशल मीडिया एक्स अकाउंट बनाया दोस्तों, उसके बाद अपनी समस्या रखी और उसके बाद उनको ट्रोल किया गया, उनको एंटी नेशनल कहा गया, पाकिस्तानी एजेंट कहा गया, यहाँ तक कि दूरदर्शन, टैक्स पेयर के पैसे से चलने वाले दूरदर्शन के एंकर तक ने उनको पाकिस्तानी कह दिया। बाद में माफी मांगनी पड़ी, ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा, लेकिन वेदांत टस से मस नहीं हुए। हालत ये हो गई कि मीडिया वहां पहुंची और उन्होंने कहा कि हाँ मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं जॉर्ज सोरोस एजेंट नहीं हूं, मेरी आंसर शीट मुझे दो।
और सीबीएसई को उनकी आंसर शीट देनी पड़ी। वेदांत ने इसके जरिए बताया कि वो अकेले नहीं है। सोचिए, वेदांत एक चेहरा बने, एक्चुअली में वेदांत सबसे बड़ा चेहरा, सबसे पहला चेहरा बने। उसके बाद बहुत से बच्चे सामने आए, बच्चों को रास्ता दिखाया वेदांत ने कि अगर वो वीडियो बनाएंगे तो उसको शेयरिंग मिलेगी, उसको सुना जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बस अपने कमरों में अपने घरों में रो सकते हैं। और यहाँ मैं तारीफ करूंगी वेदांत के परिवार वालों की भी, उनके भाई उनके साथ खड़े रहे। और दोस्तों, तीसरे सार्थक सिद्धांत, इनके बारे में तो क्या ही कहा जाए, ये तो इतने बड़े स्टार हो गए हैं कि इन्होंने अपने खानदान का नाम रोशन कर दिया है। सार्थक सिद्धांत आज पार्लियामेंट की कमेटी में इनको बुलाया गया है। दोस्तों, इनको इसलिए बुलाया गया है ताकि ये बताएं पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को कि आखिर आपके दावे में कितनी सच्चाई है। कैसे आपने खोजा कि ये जो OSM है, नई तरीके की आंसर शीट चेक करने का तरीका, उसको टेंडर देने के लिए एक कंपनी को मतलब कैसे भी करके नियमों को एक तरह से हल्का किया गया ताकि एक खास कंपनी को टेंडर मिले और TCS को साइडलाइन कर दिया जाए। दोस्तों, सार्थक झारखंड से हैं और कोएम्ट एड्यूटेक ये वो कंपनी है जिसको TCS को दरकिनार करके टेंडर दिया गया और OSM की जिम्मेदारी इसको दी गई। और हालत ये हो गई दोस्तों कि सार्थक के खुलासे के बाद CBSE ने पहली बार कबूला है कि हाँ, इस पूरे मामले में हम जांच करेंगे। CBSE के OSM यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग टेंडर की जांच कर कई कथित विसंगतियों को उजागर किया। उन्होंने CBSE के पुराने और नए टेंडर दस्तावेजों की तुलना करके दावा किया कि टेंडर की कई शर्तों में बदलाव किया गया, खराब प्रदर्शन यानी कि पुअर परफॉर्मेंस करने वाली अयोग्यता से जुड़ी हुई शर्तों को हटाया गया, ब्लैक लिस्टिंग और तकनीकी योग्यता से जुड़े हुए कुछ मापदंडों को बदल दिया गया। इन बदलावों से एक विशेष कंपनी कोएम्ट एड्यूटेक को काफी फायदा पहुंचाया गया और अंत में पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बकायदा इनको प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया है। एक्चुअली में कोएम्ट एड्यूटेक पर जो पहला क्वेश्चन मार्क और सबसे गंभीर क्वेश्चन मार्क उठाया वो इन्होंने ही उठाया है। ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए इस खुलासे के बाद ही अब ये माना जा रहा है और ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि OSM एक तरीका था कि कैसे एक बहुत बड़ा, ये सिर्फ ग्लिच का मामला नहीं है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच का मामला नहीं है। अब देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से भी बहुत बढ़िया आर्टिकल्स छापे गए हैं। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो पोर्टल नहीं संभाल पाए, ये छात्रों को सही आंसर शीट नहीं दे पा रहे, छात्रों की सही आंसर शीट चेक नहीं कर पाए, सही सॉफ्टवेयर नहीं बना। लेकिन अब दोस्तों, सार्थक सिद्धांत के इस खुलासे ने यह सवाल उठा दिया है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश थी। एक ऐसी कंपनी को टेंडर दे दिया गया जो इस बूते की नहीं थी, जो इस लायक की नहीं थी। अब बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले उस कंपनी के दफ्तरों में पहुंच रहे हैं तो पता चल रहा है कि एक हाथ का छोटा सा दफ्तर है, इतनी बड़ी 18 लाख बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने की जो जिम्मेदारी जिस कंपनी को दी गई वो 1 कमरे, 2 कमरे, 4 कमरों में चल रही। लेकिन दोस्तों, ये एक प्रमाण है कि कैसे जब सारे के सारे इंफॉर्मेशन देने के सिस्टमों को आप ध्वस्त कर देते हैं और आप सोचते हैं कि नहीं, अब सब कुछ हमारे काबू में है, मीडिया की औकात नहीं मुंह खोले, अखबार में कुछ छप गया तो कौन ही पढ़ता है, कुछ अंग्रेजी अखबार ने 4 खुलासे कर दिया, हमारे जैसे लोग अखबार छांट के लाइन अंडरलाइन कर करके आपको बताते हैं, हमारे जैसे लोगों की भी वीडियो कहाँ तक पहुंचती है, क्या ही फर्क पड़ता है, हमने मीडिया को संभाल लिया है, मैनेज कर लिया है। लेकिन आप किसी के बुद्धिमत्ता को मैनेज नहीं कर सकते। अब इन 17, 18, 19 साल के बच्चों को तो आप एंटी नेशनल भी नहीं कह सकते। दोस्तों, वेदांत को जिस तरह से IT सेल के लोगों ने एंटी नेशनल कहा है ना, ये बहुत दूरगामी असर होंगे इसके। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें अपने इन जेनजीज को सलाम भी करना चाहिए, थैंक यू भी बोलना चाहिए और ऐसे हमारे जेनजीज को देखकर हमें एक कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि भाई देश का भविष्य सही, बुद्धिमान और सुरक्षित हाथों में है। क्यों? क्योंकि ये जेनजीज अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हैं, 2 अपने इंफॉर्मेशन के पूरे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, 3 ये इमोशनल है लेकिन लॉजिकल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट 4 वो सिस्टम के पूरी जो दीमक है ना, उसका जो छिछलापन है, उसका जो खोखलापन है, उसको पोलाइटली अपनी नॉलेज से उजागर कर देते हैं बिना कोई आंदोलन किए, बिना कोई क्रांति किए। दोस्तों, एक्चुअली में हमारे जेनजीज पूरी दुनिया में एक मिसाल है हमारे देश के लिए। पूरी दुनिया देखे कि हमारे यहाँ के बच्चे 17, 18, 19 साल के बच्चे ये कर सकते हैं जो देश के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की, बड़े बड़े मंत्रियों की, अरे बीजेपी के सारे जितने प्रवक्ता बैठकर डिबेट करते हैं ना शाम को और देश दुनिया के बहुत बड़े जानकार बनते हैं, किसी की हैसियत नहीं करने की। दोस्तों, और तो और वो एंकर जो दावा करते हैं कि CBSE के छात्रों की आवाज उन्होंने उठाई और वो टीचर्स को 2 कौड़ी का बोलते हैं,
उनमें से भी किसी एंकर की हैसियत नहीं है, उनके किसी चैनल की हैसियत नहीं, सारे, मैं किसी एक चैनल की बात नहीं कर रही, किसी चैनल की हैसियत नहीं है कि वो इन बच्चों की बुद्धिमत्ता, उनकी नॉलेज के सामने स्टैंड कर जाएं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।